जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की 3 बार। हाँ, आज आप सब लोग भावना योग के प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने की भावना से यहाँ एकत्रित हुए। प्रायः भावना योग को हम लोग एक क्रिया के रूप में देखते हैं। भावना योग करना है, एक क्रिया है और वो हम करते रहें, उसका परिणाम हमें मिल जाएगा। पर बंधुओं, आज हमें जानना है भावना क्या है, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, भावना योग क्या है और भावना योग का क्या प्रभाव है। आपने कभी विचार किया कई बार एक ही घटना का अलग अलग व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव दिखता है। समान घटना घटी, उस घटना से प्रभावित होकर एक व्यक्ति है जो एकदम टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति है जो उस घटना से और अधिक निखर जाता है। घटना समान है, एक को तोड़ दी और एक निखर गया। सवाल व्यक्ति के टूटने और निखरने के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। व्यक्ति के टूटने और निखरने के पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है, बस उसी शक्ति का नाम है भावना। यदि हम अपनी भावनाओं को सही दिशा दे दें, भावधारा अगर निर्मल बना ले या सकारात्मक बन जाए तो विषम से विषम परिस्थिति में भी स्थिरता रख सकते हैं और भावधारा के बिगड़ जाने पर साधारण सी स्थिति में भी टूट सकते हैं। सवाल भावधारा को ठीक करने की है। भावना क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रायः लोग भावना का अर्थ एक इमोशन या एक मनोवेग ले लेते हैं। भावना कोरा एक इमोशन नहीं, भावना कोई सूक्ष्म मनोवेग मात्र नहीं, क्षणिक मनोवेग नहीं है। भावना हमारी चेतना का वह सूक्ष्म तरंग है जो एक स्पंदन उत्पन्न करती है, जिसके बल पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्धारित होता है, जो हमारे वर्तमान और भावी का निर्धारण करती है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो भावना हमारे चेतना के संस्कारों का वह उभरा हुआ रूप है जो हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करती है, संचालित करती है। जैन दर्शन में भावनाओं का बहुत सूक्ष्मतम विश्लेषण है। हमें भावनाओं को ठीक रीति से समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ तो ये तक कहा गया कि जैसी भावना वैसा भाव, जैसा भाव
वैसा भव। भाव से भव जुड़ा है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो भाव अच्छा होगा, और भाव खराब है तो भाव खराब होगा। ये बहुत गहराई की बात है। वर्तमान में भावनाओं पर बहुत काम हो रहा है। पश्चिमी विचारकों ने इसे नए नए तरीके से प्ररूपित भी किया है। लेकिन बंधुओं, जब हम इसकी गहराई में उतर कर देखते हैं तो पाते हैं हमारे शास्त्रों में इसका बहुत गहनतम विश्लेषण और विवेचन है। आवश्यकता है केवल उसे ठीक तरीके से समझने की और आत्मसात करके चलने की। भावना हमारे अंदर की एक ऊर्जा है। जैसे एक बीज में एक फलदार वृक्ष छिपा होता है। बीज नन्हा सा है, दिखता नहीं, लेकिन उसी बीज में वह विशाल बटका वृक्ष भी छिपा है। ऐसी भावना वह बीज है जिसमें हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का वृक्ष बना होता है। उस बीज का स्वरूप जब निखरता है तब पता चलता है। हमारी चेतना में जो भावनाएं उभरती है वो बीज रूप में पलती है और वो आगे चलकर वैसी बनती जाती है। थोड़ी सी बातें हम सिद्धांत की आपके बीच रखना चाहेंगे, इसे आप समझें ताकि आप भावना योग को गहराई से समझकर लोगों तक पहुंचा सके। मूल बात को थोड़ा समझना है। भावना हमारे चेतना का स्पंदन है। ये क्या है? हमारे जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, वे संस्कार हमारी चेतना में जमे हुए जो स्पंदित होते हैं, इसके उनके स्पंदन से वो प्रकट होते हैं। जैन शास्त्रों में एक शब्द आता है योग। योग का मतलब है प्रवृत्ति। वो हमारी मन जन होती है, वो हमारे वचन से होती है, वो हमारे शरीर से होती है। मन से, वचन से और शरीर से हम प्रवृत्ति करते हैं। उस प्रवृत्ति के निमित्त से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का स्पंदन होता है। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो इसी स्पंदन का नाम योग है, और ये योग ही भावना है। भावना को केवल विचारों से मत जोड़ना। विचार तो केवल मनुष्य जैसे पूर्ण सचेतन प्राणियों में देखने को मिलते हैं, पर भाव तो पेड़ पौधों में भी होता है। भाव बहुत गहरा है, इसे थोड़ा डेप्थ में जाइएगा। मैंने अभी बात कही, भाव पेड़ पौधों में भी है। उसी भाव से वो कर्म बंध करते हैं। कीड़े मकोड़े में भी है, जिनके पास हमारी तरह परिष्कृत विचार नहीं है। भाव है तो भाव हमारी चेतना का स्पंदन। उस स्पंदन से जिस तरह के भाव होते हैं, हमारी आत्मा में वैसे वाइब्रेशन होते हैं, और जैसे वाइब्रेशन होते हैं हमारे इर्द गिर्द रहने वाले कर्म के परमाणु हमारी ओर आकृष्ट होते हैं। वो हमारी चेतना से जुड़ जाते हैं और वैसा कर्म का बंध होता है। जैसा भाव वैसा कर्म। समझ गए? तो जैसे भाव अंतरंग में आते हैं, उभरते हैं, यानी हमारी चेतना में जैसा स्पंदन होता है, वैसे कर्म के संस्कार हमारे साथ जुड़ते हैं, और जैसे कर्म के संस्कार जुड़ते हैं वैसा ही हमारा भविष्य बनता है। इसलिए भाव को
बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। मेरे अंदर ये भाव आ गया, भाव आ गया, भाव आ गया, प्राय अपने विचारों को ही हम भाव मानने की भूल कर बैठते हैं। विचार भाव से संप्रेरित हो सकते हैं, पर विचार भाव नहीं है, भाव और आगे है। भाव बहुत सूक्ष्म परिणति है। वो भाव जितना गहरा होता है उसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो भाव से हमारे विचार बनते हैं, विचार हमारी वाणी में आते हैं, और विचार जब वाणी में प्रकट होते हैं तो उसी से हमारा व्यवहार बनता है, और जैसा व्यवहार बनता है वैसा जीवन बन जाता है। तो भाव से विचार, विचार वाणी, और वाणी से व्यवहार, व्यवहार से संपूर्ण जीवन। जीवन चक्र को सुधारना है तो मूल को सुधार ले। भाव की स्थिति अगर ठीक बन गई, संपूर्ण जीवन ठीक हो सकता है। भाव की शुद्धि जीवन की सबसे बड़ी शुद्धि है। शास्त्रों में लिखा है कि जम कुणदी भाव मादा कत्ता सो होदि तस्य भावस्य। ये आत्मा जैसा भाव करता है वह उसका कर्ता बन जाता है, यानी उसका जैसा भाव वैसा भाव। भाव से वो नारकी बनता है, भाव से वो त्रियंच बनता है, भाव से वो पशु बनता है, भाव से वो मनुष्य बनता है। तो भाव ही उसे देव बनाते हैं, और भाव ही उसे चतुर्गति से मुक्त करके सिद्धि को प्रदान करते हैं। सारा खेल भाव से है। भाव का चक्र ही भव का चक्र है। इसलिए भाव को ठीक तरीके से पहचानना होगा, अपने भावों को गहराई से समझना होगा। हम समझे कि मेरे भाव की दशा क्या है, मैं किस भूमिका में जी रहा हूं, उसके अनुरूप हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो अपना जीवन सुव्यवस्थित कर पाएंगे, और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। बंधुओं, मैंने अभी आप लोगों के लिए कुछ विशेष चिंतन प्रस्तुत किया। ये समग्र जैन वाङ्मय में भाव पर जो काम हुआ है, मैं उसकी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ। उसे आप जब गहराई से समझेंगे तभी लोगों तक इस बात को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। तो भाव का संबंध हमारी चेतना के स्पंदन से है। उस स्पंदन को ठीक कर दे, चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। मनोविज्ञान इसे अलग भाषा में कहता है जो आज का प्रतिपाद्य नहीं है। मैं अगले दिन आपसे विज्ञान और मनोविज्ञान की बात करूंगा, लेकिन आज केवल सैद्धांतिक पक्ष को जानना है कि हमारा भाव क्या है, और इसी भाव के प्रवाह का नाम भावना है। अब ये भावना या भाव शुभ हो तो कहते हैं शुभ कर्म का बंध होता है, भाव अशुभ हो तो अशुभ कर्म का बंध होता है, और भाव शुद्ध हो तो हम मुक्त हो जाते हैं। शुभ भाव, अशुभ भाव और शुद्ध भाव, तीनों स्थितियां हमारे साथ जुड़ती है, और तीनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे जब हमारे अंदर क्षमा, करुणा, प्रेम, दया, समता का भाव होता है, मन में प्रसन्नता की अनुभूति होती, बहुत अच्छा भी लगता है। ये एक शुभ भाव है। इस भाव से हमारे अंदर जो वाइब्रेशन आता है, इससे जो कर्म बंधेंगे, ये कौन से बंधेंगे? शुभ। एक शब्द आता है लाइक अट्रैक्ट लाइक, आज की भाषा में लोग बोलते हैं। आप लोगों को हिंदी कम समझ में आती है, यही बात जब पश्चिम से होकर आती है बैठ जाती है। अरे ये तो हमारे यहां कहा गया है कि जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसा तुम्हारा भव होगा।
तो हम जैसे भाव कर रहे शुभ भाव है तो शुभ हमारी तरफ आकर्षित हो रहा है। इसकी जगह अशुभ भाव है, क्रोध, ईर्ष्या है, वासना है, अभिमान है, ये भाव अंतरंग में आएंगे तो हम अशुभ कर्म को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उससे अशुभ कर्मों का बंध होता है। वह अशुभ कर्म हमारे जीवन को जटिल बनाता है, विकृत बनाता है। ये चलता आ रहा है। कभी शुभ भाव होता है, कभी अशुभ भाव होता है, और भावों में भी अलग अलग स्थितियां होती। कुछ भाव ऐसे होते हैं जो क्षणिक होते हैं, आए और चले गए, हमें खुद पता नहीं होता। कुछ भाव होते हैं जिनका असर अल्पकाल तक होता है, और कुछ भाव ऐसे होते हैं जो एक प्रकार से स्थायी भाव जैसे बन जाते हैं। क्षणिक भाव कितने आते दिन भर में कोई पता है? कोई हिसाब नहीं। उनसे हमारी चेतना में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे चित्त के संस्कार बस आते हैं, चले जाते हैं, उनका कर्म बंध से बहुत गहरा संबंध नहीं होता। लेकिन कुछ भाव जो कुछ देर तक टिकते हैं, जिसमें हमारी बुद्धि का पुट भी जुड़ता है, जैसे किसी घटना, किसी परिस्थिति से प्रभावित होना, और मान लीजिए मनोनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, एकदम से क्रोधित हो जाना, एक वेग है। क्रोधित होना एक वेग है जिसे आप एक इमोशन के रूप में लेते हैं। लेकिन इस क्रोध को जन्म देने वाला जो है वह है भाव, वो है भीतर का एक स्पंदन। अगर अंदर क्रोध का भाव आएगा, कोई भी भाव आए, उसका हमारे शरीर पर असर दिखता है, उसका हमारे मन पर असर दिखता है, उसका हमारी वाणी पर असर दिखता है, उसका हमारे व्यवहार पर असर दिखता है, और उसका कर्म बंध पर असर पड़ता है। देख लीजिए, क्रोध का वेग आया, क्षणिक। क्या होता है? जब गुस्सा आता है तो क्या होता है? शरीर में एक अलग प्रकार की उत्तेजना आती है, भुकुटियां तन जाती है, एकदम भुजाएं फड़कने लगती है, आदमी तमतमा जाता है, सांसें एकदम गहरी गहरी होने लगती है। जब भी व्यक्ति के मन में क्रोध का भाव आया, इस तरह की बातें, आंखें एकदम फैल जाती। ईर्ष्या का भाव है, अंदर से एक प्रकार की आग लगने लगती है। चिंता आए तो व्यक्ति को अलग प्रकार की परिणति होने लगती है। तो जितनी भी भाव हैं, उन भावों में अगर अशुभ भाव आया तो शरीर पर उसके अशुभ लक्षण दिखते हैं। इसके उलट जब शुभ भाव आता है, अंतरंग में प्रसन्नता का भाव आता है, तो मुखाकृति भी बदल जाती है, चेहरा प्रमुदित हो उठता है, किसी को देखकर आप प्रेम से भरते हैं, आपके हृदय में आत्मीयता का भाव प्रकट होता है, तो आपकी मनोदशा क्या हो जाती? अच्छी होती है। और उस समय चेहरे पर एक अलग प्रकार का भाव उमड़ता है। वो देखने में आ जाता है कि ये व्यक्ति प्रसन्न है या अप्रसन्न। और इसे एक नादान बच्चा भी समझ लेता है। माँ बच्चे को जब दूध पिलाती है, चिकोटी लेती है कभी कभी, तो बच्चा समझ लेता है कौन सी चिकोटी मुझे खिलाने की है और कौन सी चिकोटी मुझे रुलाने की है। एक अबोध दूध पीता बच्चा भी इस बात को समझ लेता है, क्योंकि उक्ति है वक्त्रम भक्ति ही मानसम।
हमारी मुखाकृति हमारे अंदर की भाव दशा को अभिव्यक्त कर देती है। तो वो स्थिति है, शरीर पर असर पड़ता है, मनोदशा पर तो असर पड़ता ही है। अच्छे मन में हो, जिसको आप लोग मूड बोलते हैं, हमारे अंदर अच्छे भाव हों तो एक अलग प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति होती है। और भाव खराब हो जाए तो आप उद्विग्न होंगे, चिंतित होंगे, अंदर से दुखी होंगे। भाव अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे और अपने मजे में रहोगे। तो ये मानसिक दशा में अंतर। अच्छे भाव हो तो आपकी वाणी में मधुरता होगी, विनम्रता होगी, शालीनता होगी, आपके शब्दों का चयन अच्छा होगा। गुस्से में कभी मीठे बोल बोला है क्या कोई भी? जब क्रोध और क्षोभ जैसे विकार मन में होंगे तो मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो उल्टे ही निकलेंगे। तो भाव का असर वाणी में दिख रहा है। अच्छे भाव होंगे, किसी से आप प्रेम से भरे हो तो उससे कितनी आत्मीयता प्रदर्शित, आपका व्यवहार बहुत आत्मीयतापूर्ण और संजीदा होगा। हर कोई अवांछित मेहमान घर में आ जाए तो ऐसा आ जाए, चेहरा बता देगा कहां से फंस गया, व्यवहार बदल गया। तो भाव का असर हमारे शरीर पर, भाव का असर मन पर, भाव का असर वाणी पर, भाव का असर व्यवहार पर और भाव का असर कर्म बंध पर। कर्म का बंध होता है, जैसे भाव वैसे कर्मों का बंध होता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है भाव कर्म, समझो। मैंने इन सब बातों को अभी एक और पुस्तक आने वाली, भावना योग पर, लगभग 185 पेज की पुस्तक है। वो भावना योग की गीता बनेगी, 2-4 दिन में हो सकता है आप लोगों को मिल जाए। मैंने इन दिनों बहुत गहन शोध किया, उसमें ये सब बातें आपको मिलेगी। भाव कर्म हमारी चेतना का अंश है। कर्म शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है जैसा भाव कर्म होता वैसा द्रव्य कर्म बंधता है। यानी जैसे अंदर भाव के संस्कार होते वैसे कर्म बनते। हम कोई भी भाव लाते, उस भाव को जन्म देने वाला जो कर्म है वह है भाव कर्म, वो अंदर से जन्म देता है। तो जैसे हमारे अंदर के भाव हैं, हमारे चेतना का जो स्पंदन है वही भाव कर्म है। इस भाव कर्म को हमने सुधार लिया तो सब चीजें अपने आप सुधर जाएगी। अशुभ भाव से बंधन प्रगाढ़ होता है, शुभ भाव से पुण्य कर्मों का बंधन होता है। यानी जैसा भाव कर्म वैसा द्रव्य कर्म, ये चक्र चलता रहता है। उसके अनुरूप अपने जीवन को संभालना चाहिए। भाव क्या है? हमारी चेतना का स्पंदन। भाव अंदर की प्रवृत्ति है, ये मनगत भी है, वचनगत भी है, शरीरगत भी है। भाव को केवल मन से मत जोड़ना, भाव का संबंध बहुत गहराई से जुड़ा है। उस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए, इस प्रवृत्ति के लिए हमारे यहां एक शब्द आया योग। क्या शब्द आया? योग। योग यानी प्रवृत्ति। इस योग को सुधारना, इसका नाम है भावना योग। क्या है भावना? क्या है आपने समझ लिया। भावना का प्रभाव क्या है ये भी आपने लगभग जान लिया। अब भावना योग, भावना और योग, इन दो शब्दों के सम्मेल से भावना योग शब्द बना। भावना और योग, प्राय योग का अर्थ क्या होता है? योग शब्द कहते ही
अनेक प्रकार के आसन, ध्यान, धारणा, समाधि आदि के अष्टांग योग, भावना योग का इससे कोई संबंध नहीं। यहाँ योग का मतलब जो हमारी आत्मा को हमारे भीतर के विशुद्ध आत्मा से मिला दे, उसका नाम योग। वह भावना जो आत्मा का उसके परमात्मा से मिलन करा दे, इसका नाम भावना योग है। आत्मा से परमात्मा का मिलन कराने वाले योग का नाम भावना योग। और ये कैसे होगा? भाव की शुद्धि चेतना का परिष्कार करती है, और चेतना का परिष्कार ही आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित कर देती है। भाव शुद्धि होगी, चेतना परिष्कृत होगी, आत्मा परमात्मा बन जाए, तो भावना योग को हम समझे ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारी चेतना से जोड़ने में कारण बनेगी। हम उस प्रक्रिया को अपनाने जा रहे हैं। आप लोगों ने लंबे समय से भावना योग किया है और उसे एक क्रिया के रूप में ही किया है। आज मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि इस भावना योग को व्यापकता से इस शिविर में आपको समझना है और इसके साथ जुड़े हुए पूरे दर्शन और विचार को समझने की कोशिश करनी है, ताकि हम अपने जीवन को स्थिर बना सकें, पवित्र बना सकें और जीवन का आनंद ले सके। ये सत्प्रयास हमें हमेशा करना है। जैसे हम भावना करेंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। ये उक्ति बहुत पुराने काल से हमारे यहाँ चलते आई है। यद भाव्यते तद भवति की बात इसी आधार पर कही गई। हमने इसी को मूल रूप से पकड़ा और संपूर्ण जैन साधना में इसी भावना पर काम किया गया। भाव शुद्धि ही काम है और ये इसके मूल जनक आचार्य कुंदकुंद है, जिन्होंने लिखा कि जम कुणदि भाव मादा कर्ता सो हो दितस्य भावस्य। आत्मा जैसा भाव करता है वह उसका कर्ता हो जाता है। भाव ही उसके भविष्य का जनक है और वे इस भाव को ही बंधन और मुक्ति का कारण बताते हुए कहते हैं भावेन होई बंधो और भावेन होई मुक्खो। इस उक्ति को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं जेयाद भावन मिनम निच्युजुतो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूँ ये भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर सिद्ध हो जाता है। अब मैं भावना योग के मूल चरण की ओर आता हूँ। अभी तो हमने भाव और भावना की बात समझी। भावना योग क्या करता है? हमारी चेतना में जमी हुई मलिनता को दूर करता है, चित्त को निर्मल और पवित्र बनाता है, बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। देखिए कैसे। भाव से बंधन है, भाव से मुक्ति है। एक उदाहरण आपको देता हूं। आपसे किसी ने कोई अपशब्द कहा, स्वाभाविक है आपकी प्रतिक्रिया नाराजगी भरी होगी। आप वो नाराजगी का स्तर ही नादिक हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा नाराज हो जाए, कोई कम हो, लेकिन प्रतिक्रिया होगी और नकारात्मक ही होगी। लगभग ये सबका अनुभव है। क्या हुआ? उसने बात कही और वो चला गया। अब उस नकारात्मक प्रतिक्रिया से आपके अंदर जो हलचल हुई, उसने क्या किया?
अशुभ कर्म का बीज बो दिया। आपने अपने अंदर की नकारात्मकता से अपने भीतर बहुत सारे पाप को भर लिया, अशुभ कर्म को भर लिया, यानी आश्रव और बंध के भागीदार बन गए। इसके उलट किसी ने आपसे कुछ कहा और उस समय क्रोध करने की जगह क्षमा भाव आपने ले लिया। ठीक है, कहा ही तो, मुझे क्या कहा। अगर आपके अंदर आत्मज्ञान हो, आत्मस्वरूप का बोध हो, तो इसलिए कहा, जो कहा वो मैं हूं ही नहीं, मैं तो अरूपी आत्मा हूं। और जिसके लिए कहा वो मैं हूं नहीं, क्योंकि मैं अशब्द हूं। अगर हम अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़ दिए, उसकी बात से अप्रभावित रहे, सामने नकारात्मक निमित्त आया, इसके बावजूद हम अपने अंदर स्थिरता बनाए रखें, सकारात्मकता को कायम रखें, तो क्या होगा? इस शुभ भाव से और समभाव से हमारी निर्जरा होगी। व्यवहार में ये चीजें आनी चाहिए। साहू अशोक जी का नाम आपने सुना होगा। सुरेश जी तो उनके साथ काफी रहे। उनके साथ एक घटना घटी। कोलकाता में बड़ा बाजार के मंदिर में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में साहू जी खुद थे और कुछ लोगों ने उनके सामने चूड़ियां पहनाने का प्रयास किया। आप सोच लो, साहू अशोक कुमार जैन जैसा व्यक्तित्व जो हमारे समाज की विभूति रहे, उस व्यक्ति को भरी सभा में कोई चूड़ी पहनाने का प्रयास करे, क्या होगा? आप सोच सकते हैं। पर साहू जी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सहज भाव से वहां से उठे और चल दिए। भागचंद पहाड़िया उनके साथ थे। कार में बैठे उनके सारे प्रशंसकों को बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आपके साथ जो हुआ आज हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख है। पर आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आपने कुछ बोला क्यों नहीं? आप सुनकर के आश्चर्य करोगे। साहू जी ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। उन्होंने कहा, मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलूं? मैं तो यही देख रहा था, उनको आश्रय हो रहा है, मेरी निर्जरा हो रही है। उनके आश्रय हो रहा है और मेरी निर्जरा हो रही है। ये क्या है? ये है भावना योग। नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ। हमें सबसे पहला काम करना है अपने जीवन को साधने का। आप जितने लोग यहाँ हैं, सब भावना योग के अभ्यासी हैं, है ना? और आप इसी भाव से आए हैं कि हम भावना योग का प्रचार प्रसार करें, है ना? लेकिन भावना योग के प्रचार प्रसार करने वाले लोग जो भावना योग का झंडा लेकर आगे चलेंगे और वही व्यक्ति थोड़ी थोड़ी बातों में तमतमा जाएगा, तो क्या प्रस्तुत करोगे? बोलो। हाँ, जो खुद नकारात्मकता से भरा हो वो सकारात्मकता का संचार नहीं कर पाएगा। तो पहला मेरा आप सबसे ये संदेश है कि आप अपने भीतर एक साधक को जन्म दो। अपने जीवन को पहले साधिए, अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। अगर खुद को साधोगे
तभी औरों को कुछ अच्छा दे पाओगे। तो साधने का प्रयत्न आप सबको करना, ही आपकी जिम्मेदारी। आपके आचार विचार व्यवहार में वो चीज़ें दिखनी चाहिए। और फिर ये बताओ, खुद का जीवन चमत्कृत करना चाहते हो कि नहीं? चाहते कि नहीं? बोलो। हाँ, चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा ना। ज़्यादातर लोग भावना योग को केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक जोड़ रखे हैं। ये बहुत छोटा रूप है। केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक भावना योग को जोड़ोगे तो उसका वो लाभ नहीं ले पाओगे। भावना योग को अपने आत्मा के रूपांतरण के विज्ञान के रूप में देखो। भावना योग को अपने मोक्ष मार्ग के आधार के रूप में देखो। इस रूप में देखोगे तो तुम इसका जो लाभ लोगे वो अनिर्वचनीय होगा, अखत्त होगा। ये बातें तो बहुत छोटी है, उसे गहराई से समझिए, उसे आत्मसात कीजिए, फिर देखिए क्या आनंद है। और बंधुओं, भावना योग कोई काल्पनिक मनगढ़ंत बात नहीं है। इसमें कोई कर्मकांडी व्यवस्था नहीं है, इसमें कोई पूजा पाठ की बात नहीं है। ये चेतना को परिवर्तित करने का वह भाव है, वो दर्शन है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। वो अपने अंदर जगाना है, उसके लिए प्रयास करना है, उसके लिए सतत अभ्यास करना है। वो अभ्यास आपका निरंतर होगा। मध्याह्न के सत्र में आपको प्रतिदिन के लिए आप सबके लिए एक निर्देशिका मिली हुई है शिविर की, वो आप उसके अनुरूप देखिएगा। और एक एक उपक्रम आप सबको मिलेगा, वो सबको मैनुअल दिया है ना, भावना योग निर्देशिका। हाँ, अभी आपको इस सत्र के बाद बताया जाएगा। ये निर्देशिका आप सबके पास मिली है, इसमें हर दिन का पूरा कार्यक्रम है। उस दिन आपको क्या अभ्यास करना वो दिया गया है। इसके साथ आपको एक डायरी भी दी गई है जिसमें दिन भर का आपको एक्सरसाइज करना है। तो ये पूरे 6-7 दिन में आपको अपने ऊपर प्रयोग करना है। यहाँ से जाने के बाद हम आपको एक 21 दिन का प्रोग्राम भी देंगे जिसे आपको अपने घर में करना है। उस प्रोग्राम से पहले अपने आप को निखारना और आगे बढ़ाना है। बंधुओं, ये बात सदैव ध्यान रखना है कि किसी धरती पर बीज बोया जाता है तो बीज भी अंकुरित होता है, खरपतवार भी उगते हैं। हमारी चेतना में अच्छे भाव भी आते हैं, बुरे भाव भी आते हैं। हमें करना क्या है? बीज को पल्लवित करना है, खरपतवार को उखाड़ कर फेंकते जाना है। बीज को पल्लवित करना है, खरपतवार को उखाड़ करके फेंकते जाना है। तो ये जो हमारे अंदर के नकारात्मकता के खरपतवार हैं, उन्हें जड़मूल से उखाड़ते चलना है, उनके प्रति जागरूकता रखनी है। वो जागरूकता हमारे जीवन में रहेगी तो चीज़ें अपने आप आते रहेगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो ये अभी मैंने एक साधारण बात आपको बताई। भावना क्या है, भावना का क्या प्रभाव पड़ता है। भावना योग जो आत्मा को विशुद्ध बना दे, आत्मा को परमात्मा से मिला दे, वो भावना योग है। और भावना योग काम कैसे करता है? इसके 4 चरण हैं: प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। उनकी चर्चा तो मैं आप सबसे करूंगा, लेकिन भावना योग जब आप करते हैं तो भावना योग के लिए आपको अपने अंदर अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तब तक आप भावना योग नहीं कर सकते। अपनी आत्मा के प्रति जागरूकता, आप देखें कि मेरे साथ क्या घट रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि सही हो रहा है तो उसे क्रियान्वित करना है, गलत हो रहा है तो उसे वहीं रोकना है। उसे रोकने का तरीका क्या है ये भी आपको आने वाले दिनों में बताया जाएगा। तो आप पहले उसको आप देखिए, अपने अंदर एकदम अवेयरनेस लाइए और जो कुछ भी नकारात्मकता उसके प्रति जागरूकता रखते हुए फिर उसे पैसिफाई करने की कोशिश करें, उनका उपशमन करें, पैसिफिकेशन करें, उसको वहीं के वहीं रोकने की कोशिश करें। और फिर हम अपने अंदर कुछ ऐसी क्षमता विकसित करें जो हमारे अंदर सहिष्णुता को डेवलप कर सके, जिससे हम अपने भीतर टॉलरेंस ला सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ये सतत प्रयास आप सबको करते रहना है।